फाइनली मैं आज अपने स्कूल में आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने स्कूल वापस आना। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय। हेलो। तो प्रैक्टिस करनी ही नहीं करनी आप लोगों को? तो डिसिप्लिन। So make your line, straight your line and behave yourself. So hi guys, काफी टाइम बाद स्कूल आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने स्कूल में आए हुए। तो अभी मेरा ब्रेक टाइम है थोड़ा सा, तो अपने ब्रेक टाइम में मैं एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा हैवी मील नहीं लेती स्कूल में, क्योंकि प्रैक्टिस करानी होती कराटे की, और कराटे की प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए होता है। शुभू को छोड़ के मैं आई हुई हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी बहुत छोटी है लेकिन काम भी करना है और बहुत इम्पोर्टेंट। इस दौरान हम डिस्टेंस मेंटेन करना भी सीख लेंगे। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती लाइफ में, तो लर्निंग चलता ही रहता है। वो भी सीखेगी मेरे साथ साथ और मैं भी उसके बिना थोड़ा रहना सीखूंगी। तो मेरी क्लास अभी चल रही है, अभी ब्रेक टाइम है और 1:30 बजे ऑफ होगा। उसके बाद मैं अपने शुभू से मिलूंगी। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं शुभू का रिएक्शन देखूंगी, वो मुझे देख के कितना खुश होती है। कितने टाइम बाद, मतलब मान लो 4.5 घंटे में थी नहीं, 4 से 5 घंटे। सो गाइस मैं फाइनली घर पे आ गई। अब मैं शुभू को देखने के लिए बहुत बेकरार हो रही हूँ। तो देखते हैं शुभू का रिएक्शन। आई तो शुभू को स्कूल लेके जा रही हूँ। ये आज शुभू स्कूल जाएगी। सो हाय दोस्तों, ये मेरे स्कूल का सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैं अकेले आई थी और सेकंड डे मुझे शुभू को लाना पड़ा क्योंकि घर पे कोई था नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और स्कूल में भी विज़िट करना था क्योंकि स्कूल से कॉल आया हुआ था। स्कूल में कोई भी स्पोर्ट टीचर नहीं है, डांस टीचर नहीं है, तो प्रिंसिपल मैम ने भी यही कहा कि आप शुभू को लेकर आइए स्कूल में, हम यहाँ पे संभाल लेंगे सब मिलके। तो फाइनली फिर मैं शुभू को फर्स्ट टाइम स्कूल में लेकर आई हूँ और सब जितने भी स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, बहुत खुश हो रहे थे। और वो जो स्टाफ है पूरे क्लासरूम, तो बच्चों के क्लासरूम है, बच्चों के क्लासरूम में विजिट करवा रही थी। और शुभू बच्चे को देख के तो खुश हो रही थी लेकिन वो बड़ों के पास, किसी भी टीचर्स के पास नहीं जा रही थी, सिर्फ प्रिंसिपल मैम को छोड़कर। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि पूरे स्कूल में शुभू ही सबसे छोटी थी। और ये हमारी नर्सरी क्लास की बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो मैम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रही थी बच्चों के साथ में। और शुभू का रिएक्शन देखना बिल्कुल ये था कि वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इवन वो हाई भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं, शांत थी। यहाँ पे ये जो टीचर हैं ये मुझसे ये डिस्कस कर रही थी कि मैम जिस आपको हमने देखा ही था कि जब आप प्रेगनेंसी टाइम पे भी क्लासेस आ रहे थे, आप जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थे स्टिल आप क्लासेस करवाने आ रहे थे, और अब आप अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, वो पूरी 1 साल की हो गई, तो वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सब डिस्कशन करते हुए अच्छा भी लग रहा था मुझे। और अब मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी, बस 10 मिनट बचे हुए थे, तो तब तक मैं शुभू के पास ही थी। अब जब कराटे क्लास स्टार्ट होंगी तो मैं इसको छोड़ के चली जाऊँगी, तो मैंने मैम को बोल दिया था मैम मेरी क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके पास रख के जा रही हूँ। तो मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, अब मैं शुभू को छोड़ के यहाँ से जा रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि शुभू मुझे छोड़ के जा ही नहीं रही है, अब वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसके बाद जितने भी क्लास टीचर्स थे, तो शुभू से मिलने सारे टीचर्स बाहर आ गए थे और इस वजह से शुभू थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि एकदम से उसने इतना सारा क्राउड देखा, और शुभू को क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हम अपने फैमिली भी बहुत कम पीपल्स हैं, इस वजह से उससे ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। तो टीचर्स सब यही डिस्कस कर रहे थे कि आप जाओ मैम, आराम से, हम सब हैं, हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि देखो वो भी टीचर्स हैं, उनको भी अपनी क्लासेस हैंडल करनी है। और शुभू स्टार्टिंग में तो वो मैनेज हो रही थी लेकिन बाद में वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही थी। लेकिन जब तक, और बच्चे देखो सारे स्टूडेंट्स को देखने के लिए क्लासरूम से बाहर आ गए थे। बट ठीक है, बच्चे के पास ही खुश रहते हैं। और इनका पीरियड्स चल रहा था बट स्टिल ये लोग बहुत हैप्पी थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस यही उम्मीद से आई थी कि बस शुभू यहाँ पे क्लासेस में रहे, परेशान किसी को ना करे, रोए ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये बात थी। लेकिन यार मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं चाहती थी शुभू की किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाए और वो क्लासरूम में रहे, और ये बच्चा कह रहा था ये तो मेरी बहन जैसी है बिल्कुल, तो इस वजह से टीचर्स हंस रहे थे। और ये देखो ये बिल्कुल बच्चे सारे शुभू के पीछे पड़े हुए थे।
उसके बाद दीदी इसको टॉयज़ रूम में लेकर आई, जहाँ पे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते रोते हैं, तो ये उनका एक्टिविटी रूम है मेन। और यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन शुब्बू का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बस उसके लिए न्यू जगह थी, इस वजह से तो इन्होंने इस गाड़ी में बिठाया, तो थोड़ा बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद फिर उसका रोना स्टार्ट हो गया था। आज मेरे कराटे क्लास में एक और मैडम है, ये रही शुब्बू मैडम। उसको मैं आज स्कूल लेकर आई हूँ क्योंकि घर पे वो रह नहीं सकती अकेले, और घर पे अभी कोई है भी नहीं, इस वजह से मुझे उसको स्कूल लाना पड़ रहा है। तो आज शुब्बू भी मेरी क्लासेस देखेगी, कराटे क्लास। तो इतना सब होने के बाद शुब्बू फाइनली मेरे पास आ गई, मेरे एक्टिविटी रूम में, क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं रह रही थी। मैंने शुब्बू को समझा दिया था, अभी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो तुम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो दीदी ने इसको एक गाड़ी दे दी थी कि आप इसमें बैठो आराम से और इन्जॉय करो। अब उसको तो वो देखो, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो वो बैठी हुई थी उतने में, और उसको बस चाहिए कि मैं भी एक्टिविटी करूँ, बच्चों के साथ खेलूँ। और यहाँ पे कराटे बच्चों का भी इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसको देखकर, तो मुझे बस दोनों को हैंडल करना पड़ा है। शुब्बू को भी हैंडल करना पड़ा था, इन बच्चों को भी हैंडल करना पड़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा शुब्बू बच्चों को माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सो गाइज, आज पता चल रहा है एक माँ होना कितनी बड़ी बात है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे एक माँ भी हूँ साथ साथ। तो अपने स्कूल आई हूँ शुब्बू को लेकर, और वो रो रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अभी मुझे अपनी क्लासेस भी करवानी है। तो उसको बस टीचर्स लेकर जा रहे हैं, हेल्पर्स होते हैं, वो लेकर जा रहे हैं क्लास रूम्स में। बस ऐसे ही चल रहा है अभी, जब तक मेरी क्लास ऑफ नहीं हो जाती। तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मेरे वजह से उसे बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है ये, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं प्रैक्टिस करवाती थी तो बच्चे वॉइस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और अब यहाँ पे शुब्बू रो रही थी, तो बिल्कुल नीचे नहीं बैठ रही थी, तो मैंने उसे गोदी में उठाया। टीचर्स देख रहे थे, प्रिंसिपल मैम भी आई थी, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो उनको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, सोची थी वो मुझे परेशान कर रही है नहीं कर रही। मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे अपने पास लेके भी क्लासेस करवा सकती हूँ। तो बीच बीच में उसे क्लासेस में उठा भी रही थी, ले रही थी। उसके बाद गाड़ी में बैठी, क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे उसके पीछे पड़ गए थे, कोई उसे कैंडीज दे रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन उसको तो बात करना आता ही नहीं है। और इतने सारे बच्चों की भीड़ देख के वो इतनी इरिटेट हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी, बच्चे बच्चों को पसंद करते हैं। तो फाइनली मेरी क्लास ओवर हुई और हम घर की ओर निकल गए, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, अब मैं शुब्बू को आराम से लंच करा सकती हूँ, क्योंकि उसने स्कूल में लंच नहीं किया था। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में।